अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा अफकरी जो बाज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है दुआ इन अहम इबादात में शामिल है जिनका अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया है, इसकी कबूलियत का वादा किया है। ये एक ऐसा मुबारक अमल है जिसके ज़रिए बंदा अल्लाह ताला से मदद और रहमत हासिल करता है। इन बातों से रोशनाई शेखुल वज़ाइफ के ज़रिए हुई जिन्होंने हमें अल्लाह से मांगना और लेना सिखाया। तुम्हारे रब ने कहा, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। सूरतुल मोमिनीन की आयत नंबर 60 है। मैं अरसा 20 साल से एक ही स्केल पर सरकारी नौकरी कर रहा था। तरक्की के कई मौके मिले, मेरे साथ जो लोग काम कर रहे थे वो आला ओहदों पर फाइज हो गए, मगर मेरी तरक्की ना हो सकी। इसमें कुछ मेरी अपनी कोताहियाँ थीं, लेकिन कुछ ऐसी रुकावटें और मसाइल थे जिस वजह से ये तरक्की मुझे एक दीवाने का ख्वाब लगने लगी। मैं बुरी तरह मायूस हो चुका था कि अब इसी ओहदे पर ही रिटायर हो जाऊँगा। ज़िंदगी की ज़रूरियात बढ़ती चली जा रही थी, मसाइल पैदा हो रहे थे, मगर इस मामले में बेबस था। सोशल मीडिया के ज़रिए तस्बीह खाने से तारुफ हुआ, आपकी रूहानी महफिल को ऑनलाइन सुनना शुरू किया और फिर हर माह अबकरी रिसाला पढ़ना शुरू किया। आपके बताए हुए रूहानी अमाल से ज़िंदगी की बहुत सी मुश्किलात आसान हो गई, जिसके बाद तस्बीह खाने से ताल्लुक़ मज़ीद मजबूत हो गया। इस दौरान 17 स्केल में तरक्की का मौका मिला। पहले तो ज़्यादा तवज्जो ना दी क्योंकि 4 सीटें थीं और जिन लोगों ने मुंतखब होना था इनके बारे में भी मुझे मालूम हो चुका था, मगर फिर सोचा कि तस्बीह खाने से मिले अमाल और निस्बत मेरे साथ है, एक बार फिर किस्मत आजमा कर देखूँ। इन्हीं दिनों आपने एक रूहानी महफिल में दुआओं के मौज़ाना असरात के बारे में बात फरमाई, वालिदैन, मरीज़ों और दुखियारों की दुआओं की कबूलियत के बारे में फरमाया। मैंने फ़ैसला किया कि इस बार दुआओं के ज़रिए रब से अपने हक़ में फ़ैसला करवाऊँगा। मैंने वालिदैन की भरपूर खुशनुदी हासिल करके और इनकी खिदमत करके दुआएँ ली। इनकी दिल से निकली हुई दुआएँ मेरे अंदर तक़वियत और उम्मीद पैदा करती। मेरे एक मामू काफ़ी अरसे से कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थे। इनकी खिदमत करता और इनसे अपनी नौकरी की दुआ के लिए कहता तो वो हाथ उठाकर अजीब कैफियत और वजदान के साथ मेरी कामयाबी के लिए दुआ करते। मैं खुद भी रोज़ाना गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से नौकरी में तरक्की के लिए खूब दुआएं करता। इसके अलावा तस्बीह खाने से मिले हुए कुछ रूहानी अमाल का साथ भी लिया। बकरी ज़िबा करके इसका गोश्त मुस्तहक लोगों को तक पहुँचाया, जिन्होंने खूब दुआएं दी। चावलों की मुट्ठी लेकर हर दाने पर एक बार अल्लाहु समद पढ़कर अपने वज़न के बराबर चावलों में मिलाकर नहर में मछलियों को डाले ताकि बेज़बान मखलूक की दुआएं भी शामिल हो जाएं। हर माह हस्ब तौफीक अबकरी किताबचे 17 वज़ाइफ और आज़मूदा वज़ाइफ से घरेलू उलझनों का हल लेकर इनमें तस्बीह डालकर लोगों में मुफ्त तकसीम किए ताकि परेशान और मुस्तरम लोगों की दुआएं मिलें। दौरान इंटरव्यू और इसके बाद अफसरान को सूरह कुरैश और सूरह इखलास पढ़कर हदिया करता रहा। आखिरी वक्त तक मेरा नाम तरक्की पाने वालों में शामिल ना था और इन्हीं अफसरान वाला मेरा नाम तजवीज़ करना चाहते थे, लेकिन दुआओं की ताकत से किस्मत ऐसे पलटी कि मैं और मेरे साथी काम करने वाले साथी हैरान रह गए कि जो शख्स मेरी तरक्की का सबसे ज़्यादा मुखालिफ था, इसी ने नौकरी में तरक्की के लिए मेरा नाम तजवीज़ कर दिया, जिसे बाकी अफसरान ने भी मंजूर कर लिया और इस तरह मेरी 17 स्केल में तरक्की मिल गई, जो कि मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि इसी दौरान मुझे खुशखबरी मिली। फिर इंतहाई दिल जमी वजदान, आंसू और अकीदत के साथ शुक्राने के 2 नवाफिल पढ़े जिसे बयान करना मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। शेखुल वज़ाइफ तस्बीह खाने और अबकरी को दिल से दुआएं दी, जिन्होंने अल्लाह से मांगना और मनवाना सीखा। अल्लाह सदा तस्बीह खाने को हमारी और हमारी नस्लों के लिए खैर का ज़रिया बनाए रखे, आमीन। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।